हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग प्रोडक्ट। जी हाँ, स्कोडा फाइनली इंडिया में लाने वाले हैं अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार। ये रहने वाली एक एसयूवी, इसका नाम है इन्याक। और ये हमारे साथ आज जुड़िए। मैं यहाँ चेक रिपब्लिक में उस गाड़ी को चलाने। गाड़ी को आने में थोड़ा और समय, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये गाड़ी का लॉन्च अगले साल के शुरुआत में कभी हो, बट पूरी डिटेल्स अभी तक हमारे पास नहीं है। सो समझिए गाड़ी में क्या क्या है, और मैं आपके साथ पूरे वीडियो में रन कराऊंगा कि आखिर में गाड़ी में क्या क्या आने वाला है, व्हाट ऑल डू यू एक्सपेक्ट, प्राइसिंग क्या आने वाली है। सो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का वीडियो स्ट्रेट विद द कार। अब ये जो एक एसयूवी है, अगर ओवरऑल इसकी आप स्टाइलिंग देखते हो तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बट कहीं ना कहीं स्कोडा ने अपने डिजाइन एलिमेंट्स को मेंटेन किया हुआ है। तो व्हेन यू सी दिस इलेक्ट्रिक एसयूवी एंड यू कंपेयर इट टू अदर स्कोडा एसयूवीज, आप नोटिस करोगे कि डिजाइन एलिमेंट्स काफी हद तक सिमिलर ही है। देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि स्कोडा चाहता है कि जो डिजाइन एलिमेंट्स है वो ऐसे नहीं लगे कि यार ये गाड़ी बहुत ही अलग है। सो दैट इज वॉट दे आर ट्राइंग टू मेंटेन है। तो जो स्कोडा का टिपिकल ग्रिल आता है फ्रंट वाला, दैट इज रिटेन्ड, दैट पैटर्न इज रिटेन्ड, बट यहाँ पे आपको ग्रिल एलिमेंट्स नहीं आते क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो ये एक्चुअल में जलता है लाइट इसका, एंड इट लुक्स वेरी नीट। ओवरऑल इसके हेडलैम्प्स अगर आप देखते हैं तो इसके हेडलैम्प्स में आपको क्रिस्टलाइन लुक दिया हुआ है। अब स्कोडा हर गाड़ी में क्रिस्टलाइन लुक इसलिए देता है, आई हैव लर्नड इट टुडे, कि स्कोडा जो कंट्री से चेक रिपब्लिक, ये जानी जाती है अपनी क्रिस्टल्स के लिए। तो इसी वजह से आप यहाँ नोटिस करोगे इनके हर हेडलैम्प में वो क्रिस्टलाइन इफेक्ट दिया हुआ है। सो फ्रंट इसका काफ़ी प्यारा है, एंड कहीं ना कहीं अगर आप इसे दूसरी जो इलेक्ट्रिक एसयूवीज आती है उनसे ये काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। अब अगर हम इसका पूरा साइड प्रोफाइल देखेंगे गाड़ी का, आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि हाँ, ये गाड़ी काफ़ी लंबी है। डेफिनेटली ओवरऑल इसकी लेंथ काफ़ी बढ़िया है, और साथ ही में इसमें आपको देखिए, मैं अगर ये टायर वगैरह आपको बता दूंगा, बट इट विल नॉट बी एग्जैक्टली सेम कार कमिंग टू इंडिया। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18 to 20 इंचेस के बीच में इंडिया में जो टायर्स है वो फिट किए जाएंगे इस गाड़ी के अंदर। मे बी 21 भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से जनरली ये साइजेस ले लिए जाएंगे। अब इसकी साइड प्रोफाइल जो स्टाइलिंग है वो स्कोडा की जो दूसरी एसयूवीज आती है उससे काफ़ी हद तक मेल खाते हैं, एंड आपका जो ग्लास एरिया है वो भी डिसेंट इनफ है। आपके पास सनरूफ है, रूफ रेल्स मिल जाते हैं आपको इस गाड़ी के अंदर। अगर आप रियर देखोगे इस गाड़ी का, ओवरऑल यहाँ पे आप बोलोगे हाँ यार, ये तो एक रेगुलर स्कोडा जैसी ही लगती है। अब दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। इसमें आपको IV लिखा हुआ है इधर, विच इज़ इंटेलिजेंट व्हीकल, और एक 80 की बैजिंग भी मिल जाती है। 80 यहाँ पे स्टैंड्स फॉर द बैटरी पैक साइज, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो डिफरेंट बैटरी पैक्स में आती है। एक 62 किलोवाट की आती है, एक 82 किलोवाट की आती है। तो ये 82 किलोवाट की बैटरी है। इसमें 80X भी आता है जिसमें आपकी बैटरी साइज तो सेम है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस में डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। इस गाड़ी का अगर मैं बूट भी आपको खोल के दिखा दूँ तो यहाँ पे भी आपके पास मोर देन सफिशिएंट स्टोरेज स्पेस है। अब मैंने फ़िलहाल तो यहाँ पे 3 सूटकेसेस डाले हैं, और देखा जाए तो 4 या 5 आपके सूटकेसेस यहाँ इस गाड़ी में आराम से बैठ जाएंगे। इलेक्ट्रिक टेल गेट भी है इस गाड़ी का, और वो कहते हैं ना, अटेंशन टू डिटेल इस गाड़ी में बहुत दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ये गाड़ी जहाँ चल रही है यूरोप में, वहाँ ठंडी काफ़ी ज़्यादा रहती है। सो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है एक आइस स्क्रैपर। जी हाँ, तो आप इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हो और वापस डाल सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वंस वी मूव इनसाइड। तो किस बात के लिए रुके, लेट्स गो। इन्याक की अगर आप इंटीरियर्स देखते तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। विल कवर सारी चीज़ एक एक करके आपके लिए। तो पहली चीज़ आप नोटिस करोगे इस गाड़ी के अंदर आके कि इसको बहुत बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम मिला है। अब ये जो है स्पोर्टलाइन वर्जन है, एंड आई थिंक ये स्कोडा VW के जो करंट लाइनअप ऑफ टच स्क्रीन है उसमें सबसे बड़ा है।
क्लैरिटी बहुत अच्छी है, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट। और साथ ही में आपको कैमरा क्वालिटी, इवन द मैटर ऑफ फैक्ट वायरलेस कारप्ले भी जो चलता है अच्छा खासा चल रहा है, मैंने कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आए। बड़ा सा सनरूफ आपको यहाँ मिल जाता है जिससे आपको कैबिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइट आ जाती है। स्टीयरिंग व्हील जो अब है ना, स्कोडा अपनी हर गाड़ी में सिमिलर टाइप की ही दे रही है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं किया गया है। विच मीन्स अगर आप कोई भी स्कोडा के कुशाक देख लो, स्लाविया देख लो, उसमें आपको सेम वाला स्टीयरिंग व्हील ही मिल रहा है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये आ गया कि ये 3 स्पोक है और अब आगे चल के ये लोग 3 स्पोक लाएंगे, बाकी के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम के सेम ही है। एक चीज़ बता दो, अगर आपको बड़ी सी स्क्रीन यहाँ मिल गई है बट जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बहुत ही छोटा दिया हुआ है इसमें, एंड आई फील यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, वो लेस इज मोर का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया गया है। साथ ही में आपको बड़ा सा हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है जो मैं ड्राइव के टाइम आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या इसमें दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स एक्चुअल में इन्होंने ऑफर किए इस गाड़ी में। सीट्स गाड़ी की काफ़ी वाइड है, सपोर्टिव है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। आप इस पर कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं एक लंबे सफ़र पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। साइड सपोर्ट जो बोल्स्टरिंग जो सब चाहिए आपको वो भी आपको इस गाड़ी में मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूँगा स्पेसिफिकली बैटरी के बारे में। अब जो ये गाड़ी में बैटरी है वो 82 किलोवाट आवर की बैटरी है। अगर आप इसे 7.2 जो चार्जर आता है जैसे नेक्सॉन ZSEV वगैरह के जो चार्जर्स आते हैं उस पर अगर इसे चार्ज करते हैं होम चार्जर पे, तो आपको इसमें लगभग 13 घंटे लगेंगे। मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पाई स्कोडा से कि क्या ये 11 किलोवाट पे चार्ज होगा या नहीं, और इसका जो DC फास्ट चार्जर पे मैक्सिमम स्पीड पे चार्ज किया जा सकता है वो 125 किलोवाट से। इसको अगर 125 पे चार्ज करते हैं आप, सो 0 या 10% टू 80% ऑलमोस्ट आपका हो जाता है 40 से 50 मिनट के अंदर। सो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिल रही है इन टर्म्स ऑफ बैटरी पैक। तो अब VW पूरा ग्रुप सेम ही LFP यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे वो चीज़ की कोई गुंजाइश चेंज नहीं है। IP67 कवर्ड भी है, तो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको यहाँ टेकन केयर है। आपको इस गाड़ी में मेजरली जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट ही दिए हुए, कुछ है जो हार्ड है, ऐसे कुछ ऐसा रियली वरी पॉइंट है ही नहीं कि इसमें हार्ड प्लास्टिक ज़्यादा दिए गए। और एक चीज़, जो आपका डोर पैड में आपकी जगह है वहाँ पे जो सॉफ्ट एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आई थिंक ये सबसे सॉफ्टेस्ट है फ्रॉम ऑल कार्स जो मैंने एक्सपीरियंस किए। साथ ही में इस गाड़ी का जो आर्म रेस्ट है ना, उसमें भी आपको बहुत डीप स्टोरेज है, बहुत डीप स्टोरेज है। अब मेरे पास आज पॉसिबल नहीं है डोर पैड में बॉटल ट्राई करने को, बट लगभग 1.5 लीटर की बॉटल बैठ जाएगी क्योंकि ये काफ़ी वाइड है। अब बैक सीट पे जाते हो, देखते हैं क्या स्पेस दी गई है फॉर रियर पैसेंजर। अब अगर आप बैक सीट इस गाड़ी के देखते हो, यहाँ पे आपके पास अच्छी खासी जगह है टू सिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 लोग पीछे आराम से बैठ के जा सकते, तीसरा यहाँ नहीं बैठ पाएगा क्योंकि बीच में आपके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज इस गाड़ी में अवेलेबल कराई गई है। अब नी रूम गाड़ी का डिसेंट इनफ है, हेडरूम की भी एक्चुअल में ऐसी कोई कमी नहीं है। ओवरऑल थाई सपोर्ट भी अच्छा है, और जो सीट का रिक्लाइन है दैट्स ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। वैसे अगर आप 2 लोग बैठ के जा रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे आर्म रेस्ट भी अवेलेबल कराया गया है जिसे आप इजीली यूज कर सकते हैं। अब पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए सन ब्लाइंड दिया गया है विच यू कैन इजीली यूटिलाइज, और साथ में आपका जो सनरूफ है वो बहुत पीछे तक नहीं आ रहा है, वो सिर्फ यहीं पे ख़त्म हो रहा है विच इज़ डिसेंट इनफ। बट पूरे ब्लैक इंटीरियर्स होने की वजह से आई कहीं ना कहीं फील कि यार ये थोड़ा और लाइटर शेड दिया जा सकता था, बट ठीक है, गाड़ी को ज़्यादा स्पोर्टी बनाने की कोशिश की गई है, तो इसी वजह से आपको डार्कर एंड ब्लैक इंटीरियर्स यहाँ मिल जाते हैं। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, उनको AC वेंट्स है, यहाँ पे इन्होंने सीट हीटिंग भी दिया हुआ है जो हमारे यहाँ नहीं आएगा मोस्टली, और साथ ही में आपके पास 2 Type-C चार्जिंग पोर्ट्स है और एक बेसिकली जो आपका सॉकेट आता है 2 पिन 3 पिन, वो एक सॉकेट दिया हुआ है जिससे आप अपना लैपटॉप वगैरह सब पीछे बैठ के इजीली चार्ज कर सकते हो गाड़ी में। अब बातें बहुत हो गई, गाड़ी चलाने की बारी, लेट्स गो एंड ड्राइव इट। ऑलरेडी अभी हम इनियाक को चलाएंगे, एक्सीलरेटर दबाया एंड हियर वी गो। व्हाट एक्सेलरेशन, काफ़ी ज़बरदस्त है इस गाड़ी की एक्सेलरेशन। ये 0 to 100 करती है हार्डली अबाउट 7.5 सेकेंड्स, और ये चीज़ इसकी बहुत ज़बरदस्त है। परफॉर्मेंस आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट प्रॉब्लम ये है इस गाड़ी की कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है। गाड़ी का वज़न जो है लगभग, जी हाँ, लगभग 2 टन है, 2.1 2.2 टन, यानी कि
2000 किलो से ज़्यादा इस गाड़ी का वज़न है। तो इसी वजह से आपको थोड़ी गाड़ी कहीं ना कहीं हैवी फील होगी, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन देयर इज एब्सोल्युटली नो स्ट्रगल इन इट। अगर मैं इस गाड़ी के अब ये जो मैं रुका हूँ इधर, मेजरली दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ माई ब्रेकिंग, दैट इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अब देखिए जो पावर टॉर्क है वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा नंबर्स में, बट द फैक्ट इज ये 80 जो मैं चला रहा हूँ वो नहीं आएगी, 80X वी आर एक्सपेक्टिंग टू कम टू इंडिया, जिसमें आपको ज़्यादा पावर मिलेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग लगभग 400 Nm का उसमें टॉर्क आ जाता है आपको। सो परफॉर्मेंस के मामले में आपको इस गाड़ी में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगी, दैट इज़ फॉर श्योर। बट बैटरी पैक इज़ वन क्वेश्चन जो बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि क्या साइज़ है, कैसे होगा, क्या क्या होगा। तो इसमें आपको 82 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है गाड़ी में। फेयर इनफ, सॉर्टेड ऑन दैट पार्ट। अब इसमें आपका जो बैटरी का रेंज है वो अगर मैं यूरोपियन साइकिल के हिसाब से बताऊं आपको, विच इज़ WLTP, तो वो है 532 किलोमीटर्स का। अब रियल लाइफ कंडीशंस में आप 450 तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड इट डिपेंड्स आप कैसे गाड़ी चला रहे हो कंप्लीटली। इट्स नॉट यू नो कि मैं क्या सोच रहा हूँ या मैं कैसे मेरे हिसाब से क्या, बट आई एम जस्ट बीइंग टेलिंग यू अ रियलिस्टिक नंबर कि रियल लाइफ कंडीशंस में आपको गाड़ी में जो बैटरी रेंज देगा वो 440-450 देगा। क्योंकि अभी भी अगर मैं गाड़ी को देखूँ मेरे को 76% बैटरी चार्ज बाकी है, एंड फिलहाल मुझे 333 का रेंज गाड़ी एट द मोमेंट दिखा रहा है। सो मेरे हिसाब से ये आपको 450 का रेंज देगा इन मोस्ट कंडीशंस। अगर आप सिटी में और कंजर्वेटिवली चलाते हो तो आपको 500 के ऊपर आपका रेंज जाने में प्रॉब्लम नहीं है, इजीली जा सकता है ये। तो ये तो बातें होगी रेंज की। अब देखिए मैंने गाड़ी स्लो डाउन कर दी अपनी, मैंने ब्रेक नहीं दबाया, दिस इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इसमें 3 लेवल्स ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग आते हैं गाड़ी के अंदर टोटल। ये तीनों आप पैडल शिफ्टर से ही डायरेक्टली चेंज कर सकते हो गाड़ी पे। इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है उसका फील मतलब वेट है, बट कहीं ना कहीं वो कनेक्ट नहीं हो पाता है स्टीयरिंग व्हील का। सो आई फील दैट इज वन एरिया जहाँ पे थोड़ा और फीडबैक के लिए किया जा सकता था काम, क्योंकि जनरली जो गाड़ियाँ स्कोडा की आती है उनका स्टीयरिंग बहुत ही लाइवली फील होता है, बट इस गाड़ी की कहानी वैसी नहीं फील हो रही है मुझे। दैट्स वन मोर पॉइंट इंपॉर्टेंट जो मैं आपके साथ यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। अब देखिए मेरे को स्लो होना था तो मैंने सिर्फ ब्रेक नहीं दबाया, आई मीन आई जस्ट लेफ्ट माय एक्सीलरेटर एंड आई हैड टू कम डाउन विद बिलो 50, तो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू इट। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपका रेंज एक्चुअल में बढ़ाती है। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस गाड़ी की है इसकी राइड क्वालिटी। अब अगर आप खराब रोड्स पे से गाड़ी को चलाते हो आपको गड्ढे इतने महसूस तो नहीं होते हैं, बट कहीं ना कहीं गाड़ी का वेट फील होता है। मतलब ये फील होता है कि हाँ यार ये गाड़ी जो है ना कम से कम 2 टन की है, वो जब गड्ढों से जाते हैं ना तब महसूस होता है। और हैंडलिंग के मामले में भी ऐसे कहीं फील नहीं होता कि यार गाड़ी थोड़ी हैवी है, वो हैंडलिंग में आपको इशू नहीं आएगा। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से जो राइड है वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं फील होता है गाड़ी कहीं ना कहीं हैवी है इसमें। एक चीज़ जो आपको काफ़ी अलग लगेगी वो ये है कि इस गाड़ी की ओवरऑल विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, एंड इवन द मैटर ऑफ फैक्ट आपको बॉनेट के एजेस नहीं दिखाई देंगे। विजिबिलिटी गाड़ी में अच्छी है, बट टू गेट द जजमेंट ऑन डे 1 शायद नहीं होगा, आपको थोड़े दिन या कुछ टाइम लग सकता है टू गेट यूज टू ड्राइविंग दिस कार। बस ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आपको ये गाड़ी के लिए रुकना चाहिए नहीं, या आपको कोई और इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए जो मार्केट में है, क्या प्राइस पे आएगी। ये सारे सवालों के जवाब हम अभी आपको देंगे। ऑलराइट गाइज, अब ये था हमारा आज का ड्राइव ऑफ द न्यू स्कोडा इलेक्ट्रिक कार जो आ रही है। अब आपकी बहुत सवाल है नो कि कब आएगी, कैसे आएगी, क्या क्या देंगे ये लोग। सो पहले बात करते हैं प्राइस पॉइंट की। मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि 60 to 70 के आसपास, 60-70 लाख के आसपास इसकी प्राइसिंग ऑन रोड हो जानी चाहिए, और ये गाड़ी कंप्लीट इंपोर्ट होने वाली है इंडिया में। सो इसी वजह से इसकी प्राइसिंग काफ़ी हद तक ज़्यादा रहने वाली है। बट वॉट आई रियली अप्रिशिएट ऑफ द फैक्ट कि अब देखिए यहाँ पे EV6 आती है किया की, जो सिमिलर प्राइस पॉइंट पे आती है। BMW की i4 भी आती है जो सिमिलर प्राइस पॉइंट पे आती है, बट ये आपको एक प्रॉपर SUV का फील दे रही है जो कहीं ना कहीं EV6 एंड इवन आयोनिक 5 नहीं दे पा रहे, राइट। सो इसी वजह से ये बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे। एंड अगर आपको एक फुल प्रैक्टिकल पर्पस के लिए गाड़ी चाहिए, SUV इलेक्ट्रिक,
मेरे हिसाब से शोडा हैज़ अ ब्रिलियंट प्रोपोजिशन इंडियन मार्केट के लिए। हाँ, अभी इसको ज़्यादा लोग खरीदने वाले नहीं हैं क्योंकि इसकी प्राइसिंग काफ़ी हाई है, बट मेरे हिसाब से ये एक अच्छा स्टार्ट रहेगा शोडा के लिए टू गेट इन इलेक्ट्रिक कार्स इंडियन मार्केट में। अब ये वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, स्कोडा ने हाल ही में अनाउंस किया कि वो और 6 इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे काम कर रहा है दुनिया भर में, और इंडिया में भी उसमें से कुछ कुछ आने वाली है। एक एक्चुअल में कुशाक के साइज़ की एसयूवी है इलेक्ट्रिक वाली, जिस पे भी स्कोडा काम कर रहा है, और मेरी एक्सपेक्टेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग ये है कि स्कोडा आगे चल के, वीडब्ल्यू दोनों आगे चल के कुछ ही सालों में जो उनकी टाइगून, कुशाक ये सब आती हैं, ये गाड़ी के साइज़ पे आपको एक इलेक्ट्रिक गाड़ी मिल सकती है, इलेक्ट्रिक एसयूवी मिल सकती है। बट ऑफ कोर्स थोड़ा जल्दी है इसके बारे में बात करने को। अब आपके पास अगर कुछ और सवाल है, यू वांट अस टू कवर अ लॉट मोर कंटेंट ऑन सच प्रोडक्ट्स, मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड है व्हिच कार शुड यू बाय, आप कंफ्यूज रहते हो यार, ये है वो है, बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास मार्केट में, तो आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कैसे करना है, राइट? चले जाइए motoroctane.com/car कंसल्टेंसी, वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए और कॉल टाइम बुक कीजिए विथ एन एक्सपर्ट। है ना, बहुत ही आसान। उससे और आसान पता है क्या है? मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सारा कंटेंट देख लीजिए, जिससे आप एज ए कार बायर को पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको आखिर में कौन सी गाड़ी लेनी है। आपको कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।